मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार आदिवासी और उनके बच्चों की शिक्षा, उनके उत्थान, उनकी उन्नति, उनके शारीरिक मानसिक विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, बल्कि देश भर में अरबों रुपए खर्च कर रही है, इस सोच से कि आदिवासियों के बच्चे भी मुख्य धारा में आकर खड़े हों। और इसको लेकर जगह जगह आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी छात्रावास मध्य प्रदेश सरकार ने बनाए हुए हैं, जिसमें आदिवासियों के बच्चे बच्ची पढ़ते हैं। लेकिन आदिवासी बच्चों का किस तरीके से शोषण हो रहा है, उन्हें एक टाइम भूखा रखा जाता है और वह आदिवासी छात्रावास में परेशान है। कुछ दिन पहले आपने किल्लोद के एक आदिवासी छात्रावास की कहानी सुनी होगी, जिसमें कई बच्चे बीमार थे और बीमार होने के बावजूद उनका इलाज कराने की बजाय आदिवासी छात्रावास की अधीक्षिका ने उन्हें घर भेज दिया और उनमें से 2 बच्चियों का दुखद स्वर्गवास भी हो गया। आपको बता दें कि ये कहानी खालवा के जामनी गांव की है। वहाँ पर आदिवासी छात्रावास है बालिकाओं का, और वहाँ बालिकाओं की जुबानी ही आपको सुनना चाहिए कि कितनी तकलीफ में बालिकाएं हैं। आपको यह भी बता दें, प्रशासन ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, शासन ने यह सिस्टम बनाया हुआ है कि इन छात्रावास का समय समय पर निरीक्षण होते रहना चाहिए। परंतु आप जानते हैं कि कितना निरीक्षण होता है। आदिम जाति कल्याण विभाग हो अथवा बड़े प्रशासनिक अधिकारी हों, वो कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं और उनकी लापरवाही से आदिवासी छात्रावास के अधीक्षकों को संबल मिलता है। और कुछ आदिवासी छात्रावास के अधीक्षक इन हॉस्टल के बच्चों को अपने खुद के बच्चों की तरह रखते हैं, लेकिन कई छात्रावास के अधीक्षक इसे एक नौकरी मानते हैं, हॉस्टल में रहते नहीं और जो सामग्री बच्चों के लिए आती है उसे निपटा जाते हैं। अगर इस मामले में जांच हो जाए तो आप आश्चर्य नहीं मानेंगे कि 50% से ज़्यादा अधीक्षक और वहां का स्टाफ सस्पेंड हो गया, बल्कि उनकी जॉब भी जा सकती है। अब अगर इस संबंध में मीडिया वाले इस तरफ ध्यान देंगे तो फिर वो मीडिया वालों से नाराज़ होंगे, या जो उनके पीछे पड़ेगा उनसे नाराज़ होंगे। और इससे बेहतर है कि इतना सब कुछ हो, उन्हें जॉब के लिए सैलरी मिलती है और ये बच्चे हैं, देश का भविष्य है, उन्हें अपनी सैलरी में गुजारा करना चाहिए। सेवा के लिए वह इस जॉब में आए हैं, इन बच्चों के भविष्य के लिए वह इस जॉब में आए हैं। इतना भी ना करें कि बच्चों को एक टाइम भूखा रखें, उन्हें कम से कम खाना 2 टाइम खिला दें। उन्हें जो सेवाएं 100% मिलनी चाहिए उसका 2-4% कम भी होगा तो भी बच्चे एडजस्ट कर लेंगे। और ये भारत है, यहाँ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इतनी प्रैक्टिस बच्चों को है। और गरीब घर का बच्चा तो बहुत एडजस्ट करता है, लेकिन आप उसमें से 40%, 50%, 30% ही डिलीवर करेंगे तो ये न्याय संगत नहीं है, बच्चों के साथ भी नहीं है, अब आपकी जॉब के साथ भी नहीं है। अगर आप छात्रावास अधीक्षक हैं और छात्रावास के स्टाफ हैं तो हमारी भी आपसे अपील है कि ये बच्चे देश का भविष्य हैं, गरीब घर की बच्ची हैं, आदिवासी परिवार की बच्ची हैं, इनके साथ अन्याय ना करें, इनके साथ न्याय करें। और अगर हमें ज़्यादा शिकायत मिली तो हम एक छात्रावास की इन्वेस्टिगेशन करके आपको एक्सपोज करेंगे और फिर आप उसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये देश का भविष्य है, ये पढ़ना चाहती हैं। इनमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा और कोई यूपीएससी क्वालिफाई करके कलेक्टर बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई डीएसपी बनेगा, और जो भी इनके सपने हैं वो पूरा करने का ये प्रयास करेंगे। सरकार इनके लिए भरपूर पैसा भेज रही है, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। आइए अब बच्चे किस तरीके की तकलीफ में आपको सुनवाते हैं। वो छात्रावास है ये, जहाँ तुम अभी हो? जामनी गुर्जर। अच्छा, तुमको पूरी सुविधाएं यहाँ मिल रही है? नहीं। क्या क्या कमियां हैं आप बताओ। हाँ आप बताओ। मतलब अधीक्षक समय पे नहीं आती, रुक कर आते हैं, कभी रात को यहाँ पे 2-3 दिन रुकते हैं फिर चले जाते हैं और फिर आते नहीं है। सुबह आते हैं, फिर दिन में रुकते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। खाना समय पे नहीं मिलता, यहाँ पे टॉयलेट वगैरह सब खराब है। आपने बताया अधीक्षिका समय पे नहीं आती है। हाँ। अच्छा, भोजन की व्यवस्था क्या है आपके यहाँ? बराबर आपको टाइम टू टाइम मिल रहा है क्या? नहीं। अच्छा, क्या रहती है रूटीन? सुबह से क्या मिलना चाहिए? कितने बजे? 8 बजे। मिलता है क्या? नहीं मिलता। अच्छा, कभी कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता है। हाँ। अच्छा, उसके बाद में क्या रहता है दोपहर में, लंच में? कुछ नहीं, दोपहर में कुछ भी नहीं। नाश्ता? फिर भोजन कब करते हो आप?
10 बजे भोजन करते हो। उसके बाद से शाम तक कहीं भी। उसके बाद शाम तक आप शाम को कभी फलाहार दे देते, कभी नहीं देते, फिर सीधा खाना। फलाहार में सिर्फ सेव परमल ही मिलता है। फलाहार में सिर्फ सेव परमल मिलता है, जिसमें सेव की मात्रा बहुत कम होती है, सिर्फ परमल रहता है। मतलब सेव बहुत कम रहती है और बिल्कुल भी नहीं रहती है, एक दो रहती है बस। परमल ही परमल बांट देते हैं। अच्छा, और कभी कभी तो मिलती भी नहीं है, ऐसा ही है ना? अच्छा, हाँ क्या बोल रहे हैं? पोहे में भी सेव नहीं। अच्छा, पोहे में भी सेव नहीं देते हैं। अच्छा, नाश्ता सुबह का मिलता है उसमें भी सेव नहीं डालते हैं? आज नहीं मिली थी सेव। अच्छा, आज नहीं मिली थी। और आपकी जो स्वच्छता की जो अंदर की जो टॉयलेट वगैरह शौचालय हैं वो उनकी कौन देखरेख करता है, मतलब कौन साफ सफाई करता है? लड़कियां नहीं करते। मतलब आप स्वयं ही करते हो? कोई प्यून वगैरह कोई नहीं करता, आप स्वयं करते हो? हमें करते हैं। अच्छा, मंत्री जी अपने क्षेत्र के जो हैं जनप्रतिनिधि और प्रदेश के वन मंत्री, उनसे आप क्या मांग करते हो, किस प्रकार की? यही एक बार वो आती नहीं है तो इसलिए हमें को साफ सफाई करना रहती है। अच्छा, एक खेल वो भी हम स्कूल चले जाते हैं तो यहाँ साफ कर देती है, वो चली जाती है। मतलब आप स्कूल जाने के बाद आती है? अच्छा, सब साफ सफाई करके हम स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद आती है वो। अच्छा, आप किस प्रकार की मांग कर रहे हो आप जनप्रतिनिधियों से? मतलब आपकी सुविधाएं सारी होना चाहिए अवेलेबल। और किसी की समस्या कुछ है ना? साबुन नहीं मिलते हैं महीने में, कोचिंग की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही वार्डन है, यहाँ सहायक वार्डन भी चाहिए, कोचिंग भी नहीं लगती है, तेल साबुन भी नहीं मिलते हैं और ना कपड़े। क्योंकि उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, पेट खाली रहता है, टाइम पे खाना नहीं मिलता, कोचिंग नहीं चलता है, खाली पेट। उसकी वजह से आप लोग भूखे रहते हो। कभी हम स्कूल से आते हैं, हमको बहुत भूख लगती है, लेकिन वो परमल इतना सा मिलता है तो उसमें कुछ भी नहीं होता है, तो और उसमें सेव भी नहीं रहती है। अच्छा, समय समय पे आपकी तबीयत खराब होती है तो कोई आता है आपकी देखरेख के लिए? कोई डॉक्टर वगैरह चेक करने आते हैं कि जांच करने के लिए? भैया उनके जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी भैया रह जाते हैं। अभी फिलहाल में कोई है बीमार आपके इसमें? नहीं, अभी फिलहाल में कोई बीमार है? नहीं है। चले गए जो बीमार थे वो कितने गए हैं घर अभी जो बीमार? कुछ बीच में तो पूरे बीमार चले गए थे, हमने भी गई थी घर। तो क्या तो उधर खरगोन लिखी हूँ। अच्छा, क्या हुआ था? मतलब बुखार आया था क्या कुछ? बुखार और सर्दी खांसी चली थी, गले में दुखना आया था और फिर खांसी से फिर बुखार आ गया था। अच्छा, मतलब बीच और डॉक्टर वगैरह यहाँ पे कोई चेंज करने मैडम वगैरह कोई नहीं आया? ले गए थे मेरे को आशा अच्छा। इंजेक्शन लगाने के लिए, कुछ दिन पहले आए थे। बालिकाओं से आपने समस्या सुनी? उनको सब में दिक्कत है, परेशानी, समय पे खाना नहीं मिलता, कोई नहाने धोने के लिए साबुन सर्फ नहीं मिलता, वह चौकीदार भी एक ही है, वहाँ 2 की जरूरत है। अच्छा, और बच्चियों ने बोला समय पे भोजन भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता, मच्छर भी काटते हैं? मच्छर भी काटते, कोई मच्छरदानी नहीं, वो शौचालय बनी उनके भी कोई साफ नहीं, सफाई नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी हैं, वन मंत्री, उनसे कुछ निवेदन करना चाहते हो बालिकाओं के विषय में? हाँ, करना चाहते हैं। उनका तो समय पे ध्यान रखना, खाना समय पे मिलना चाहिए, साफ सफाई उनकी होना चाहिए यहाँ पे रह रहे तो। क्या नाम है आपका? मेरा बनारस है। ठीक है। जी हाँ, आपके प्यार और आपके विश्वास से एक बार फिर आपके लिए तैयार है अब नए रूप में आपका टी-बार, आनंद नगर रोड, खंडवा। हम पलके बिछाए बैठे हैं आपके और आपके परिवार के इंतजार में।